Janara and students, today we'll continue with our chapter body movements. Okay, we'll see how animals move, the gait of animals. What is gait? A particular way of walking. ठीक है, कौन सा एनिमल किस तरीके से चलता है वो हम लोग देखेंगे इस सेशन में. There are different ways by which animals move from one place to another. ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं जिस तरीके से एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. ठीक, हर एनिमल के डिफरेंट वे है चलने के, मूव करने के. जैसे काऊ का, डॉग्स, कैट, ये सब क्या करती हैं? वॉक करते हैं और रन भी करते हैं. But snake slithers, birds can fly, insects can walk, can fly and can crawl also, and fish can swim. Fine. These are the different ways of walking of these animals. Now we'll see one by one of the way of walking of or the movement of earthworm, snail, fish, cockroaches, snakes and birds. Okay, first we'll start with earthworms. Okay, the body of the earthworm is made up of many rings. ठीक है, earthworm की जो बॉडी है वो कई रिंग्स से मिलकर बनी होती है. एंड दे आर जॉइंट एंड टू एंड. एंड earthworm डज नॉट हैव बोन्स. earthworm के पास बोन्स नहीं होता. जैसे हमारे पास बोन्स है तो वो हमारे क्या करता है, हमारी बॉडी को एज अ सपोर्ट देता है. ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो earthworm के पास बोन्स नहीं हैं, बट दे हैव मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन देयर बॉडी. क्लियर? उनके पास मसल्स होती हैं जिनसे वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं. ठीक, अब उनका मूवमेंट कैसा होता है? इन दिस पॉइंट द earthworm फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, earthworm सबने ही देखा होगा, केचुआ है ना, बारिशों में सबके घर में निकला होगा, सबने देखा होगा मिट्टी में. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहला अपना जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का अगला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे. बाय कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. और रियर पोर्शन, रियर मीन्स पिछला वाला बॉडी का पोर्शन, उसको ग्राउंड से फिक्स रखते हैं, उसको ग्राउंड से चिपका के रखेंगे. ठीक है, उसको मूव नहीं करेंगे. सिर्फ फ्रंट पार्ट को उन्होंने एक्सटेंड किया और रियर पोर्शन फिक्स था. फिर वो क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को फिक्स करेंगे और रियर पोर्शन को जो फिक्स किया था उसको रिलीज करेंगे. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी. फिर उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. और फिर वो रियर एंड को फॉरवर्ड की तरफ पुल कर लेंगे. इससे उन्होंने क्या किया, एक छोटे डिस्टेंस में फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट किया. ठीक है, मूव किया. ठीक, तो ये उनका प्रोसेस है मूवमेंट का, मसल्स के थ्रू. earthworm मूव्स थ्रू रिपीटेड मसल्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में हमने देखा था ना, एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. तो एक्सटेंशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से उनकी मूवमेंट होती है. ठीक है, देन दे ऑल्सो सेक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. अब ये कुछ स्लिमी सब्सटेंस भी सेक्रीट करते हैं जिनसे मूवमेंट में उन्हें हेल्प मिलती है. क्लियर? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स. इस डायग्राम में उनकी बॉडी के नीचे उन्हें छोटा छोटा ब्रिसल्स होता है. ठीक है, ब्रिसल्स इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट. ठीक, छोटे छोटे ब्रिसल्स हेयर के जैसे स्ट्रक्चर उनकी बॉडी से निकले होते हैं बाहर की तरफ. वो क्या हेल्प करते हैं,
ग्रिप बनाने में, जब ग्राउंड से ग्रिप बना पाएंगे तभी तो वो अपने बॉडी को फिक्स कर पाएंगे और अपने मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है। ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो ब्रिसल्स हैं ये मसल्स से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज द अर्थवर्म ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, ठीक है। इसीलिए ये फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव करता है, ठीक। सॉइल को खाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता, उस मटेरियल को वो बाहर निकाल देता है, ठीक, अपनी बॉडी से जो बाहर निकाल देता है, दैट इम्प्रूव्स द सॉइल क्वालिटी एंड देयरफॉर दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। क्लियर। नेक्स्ट कम टू स्नेल, वेरी स्लो मूविंग एनिमल। ये भी देखा होगा हम लोगों ने, ठीक है, अपने गमलों में देखा होगा, घर में देखा होगा, ज़मीन, ठीक है, मिट्टियों में स्नेल को देखा होगा। शेल अपनी बॉडी पे लेकर चलते हैं, ठीक। जब उन्हें किसी से डर होता है तो वो अपने शेल में अंदर चले जाते हैं, है ना, अपने जो हेड बाहर करे रहते हैं या जो फुट उनका बाहर रहता है, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो उसको वो अंदर कर लेते हैं, ठीक। तो वो बहुत, और उनका मूवमेंट भी देखा होगा, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, ठीक है। स्नेल कैरीज शेल ऑन इट्स बैक, अपने बैक पर, पीठ पर ये शेल कैरी करते हैं। इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, अब ये क्या कहलाता है, ये स्नेल का आउटर स्केलेटन है, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। आउटर स्केलेटन तो है लेकिन ये बोन्स से नहीं बना है, ठीक। Shell is a single unit and does not help in moving from place to place. ये एक सिंगल यूनिट में रहेगा प्रेजेंट उनकी बॉडी पे, ठीक है, मतलब नंबर में नहीं रहेगा, एक ही शेल प्रेजेंट रहेगा। एंड दे डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये शेल से मदद नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लेकिन इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, लेकिन उसको शेल को अपने साथ ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए लेके जाना रहता है, ठीक है। उस शेल को कहीं छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक, उस क्योंकि वो उसके पीठ पे है और उसको अपने साथ उसको ड्रैग करके ले जाता है। स्नेल हैज़ ओनली वन फुट, ठीक, इनके पास एक ही फुट होता है। फुट ऑफ स्नेल इज़ लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप्ड। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ फुट, ठीक है, ये लार्ज होगा, फ्लैट होगा, डिस्क शेप्ड रहेगा, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये मसल्स का है बना। स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ दिस फुट, ठीक, और ये इस फुट की मदद से चलते हैं। देन विल कम टू द कॉकरोचेस, ये भी देखा होगा आपने घर में, ठीक है। दे कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक। The body is covered with a hard outer skeleton which is made of different unit joined together and permits movement. इनकी जो outer skeleton होती है that is very hard, ठीक है, तभी ये जल्दी मरते नहीं हैं, ठीक। और ये which is made up of different unit joined together, ठीक है, कई यूनिट से मिलकर ये बनता है और ये मूवमेंट परमिट करेगा, अलाउ करेगा उन्हें, ठीक है। They have three pairs of they have three pairs of legs as you all are seeing in this picture, ठीक है। 3 पैर उनके पास लेग्स के होंगे जो उन्हें चलने में मदद करते हैं, और 2 पैर उनके पास विंग्स रहती हैं दैट आर अटैच्ड टू देयर ब्रेस्ट, ठीक। दे हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, कॉकरोचेस के पास डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं, मसल्स नियर द लेग्स, जो मसल्स लेग्स के पास होंगी वो उन्हें चलने में मदद करेंगी, और जो मसल्स ब्रेस्ट के पास होंगी वो उन्हें विंग्स को मूव करने में मदद करेंगी जब वो फ्लाई करेगा, जब वो उड़ेगा। क्लियर। वील सी हाउ बर्ड्स, ठीक है, फ्लाई or they walk or they swim, ठीक। some birds like ducks and swans can also swim in water, some can fly in the air and some can walk on the ground, ठीक। birds can fly in the air and walk on the ground as you all have seen, ठीक है। छत पे देखा होगा जब आप दाना डालते हो तो वो उड़ के ही तो आती है और फिर खाती है, तो वो ग्राउंड पे चल भी लेती है ना, जितना जितना आप दाना डालते हो वहाँ तक चल के जाती है, वहाँ पे खा लेती है और फिर वो उड़ जाती है। The birds can fly because their bodies are well suited for flying,
ठीक है। अब उनकी बॉडी बहुत ही उस तरीके से बनी रहती है जिससे वो फ्लाई कर सके आसानी से। तो क्या रहता है, उनकी बोन्स जो रहती है वो हॉलो रहती है, खोखली रहती है और लाइट वेटेड रहती है, ठीक है, बहुत हल्की रहती है, तभी तो वो आसमान में उड़ लेते हैं। हम लोग नहीं उड़ सकते, ठीक, क्योंकि हमारी बोन्स हॉलो नहीं है, हमारी बोन्स लाइट वेट में नहीं है। हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। बर्ड्स में आप लोग ने देखा होगा उनके पास हाइंड लिम्स जो उनके पास होते हैं वो उन्हें चलने में और पर्चिंग बैठने में मदद करता है। जो उनके फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई किस में हुए हैं, विंग्स में, ठीक। शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और उनकी शोल्डर बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। जो उनकी ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो मसल्स ऑफ फ्लाइट, मतलब जो उड़ने में जो मदद करती है, जो मसल्स वो वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, उन्हें होल्ड करेगी वो बोन्स, ब्रेस्ट बोन्स, विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और उसी की मदद से, मसल्स की मदद से दे कैन मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा जब बर्ड्स उड़ती हैं तो कॉन्स्टेंटली अपना विंग्स फ्लैप करती रहती हैं, ठीक, किस डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। देन स्नेक्स, snakes have a long backbone. They have many thin muscles. उनके पास कई पतली पतली मसल्स होंगी। They are connected to each other even though they are far from one another. वो मसल्स एक दूसरे से भले ही दूर रहें लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। They also interconnect the backbone, ribs and skin. और वो किससे किससे कनेक्टेड रहेंगी, बैकबोन से, रिब से एंड स्किन से। The snake's body curves into many loops, ठीक है। स्नेक की जो बॉडी होती है वो जो मूवमेंट कर्व बनाती है वो कई लूप बनते हैं उसमें, ठीक है। दिस इज लूप। तो ऐसे जब वो कर्विंग मूवमेंट में चलती है, जब रेंग के चलता है, आप लोग देखे होंगे ना, स्नेक्स कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो ऐसा लूप, उनकी कर्व जब बनता है बॉडी का तो कई लूप इस तरह बनता रहता है, ठीक है। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और हर एक लूप उसे मदद करता है आगे उसकी बॉडी को पुश करने में और वो आगे की तरफ चलता है। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, और उसकी बॉडी कितनी भी लंबी रहे, ठीक, लंबी रहेगी, लूप्स कई बनेंगे और हर एक लूप उसकी बॉडी को पुश करेगा। तो स्नेक मूव्स फॉरवर्ड और उसकी बॉडी फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने देखा होगा कितना तेज़ स्नेक का मूवमेंट होता है और स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। दैट मूवमेंट उनका फास्ट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कर्विंग बॉडी, ठीक है, दैट मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स देम अ पुश which makes their body moves forward. Clear? Then fish. फिश की बॉडी कैसे होती है, इनकी शेप क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। स्ट्रीम लाइन का मतलब हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। उनका हेड और जो टेल का पोर्शन है वो छोटा रहेगा उनकी मिडल पार्ट, बॉडी के मिडल पार्ट से हेड और टेल छोटा रहेगा, ठीक है। एंड द बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स। हम लोग जब फिश बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो दैट इज़ जो इसका ये पॉइंट जो है ये टेपर रहेगा, ठीक, नुकीला हो जाएगा एंड में आकर के। दिस शेप अलाउज द फिश टू मूव इन वाटर ईजली। और ये शेप उनको अलाउ करता है कि वो वाटर में ईजिली मूव कर सके। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और जो स्केलेटन होता है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। अब ये मसल्स क्या करती हैं, ये इनकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। लुक एट दिस पिक्चर। इनकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसका कर्व किस तरफ बन रहा है, एक साइड, और टेल का कर्व किस तरफ बन रहा है, ऑपोजिट साइड, ठीक। सी इन एवरी पिक्चर, बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसका कर्व एक साइड है और उसके ऑपोजिट साइड में उसकी टेल का कर्व है। क्लियर?
ठीक है। उसकी बॉडी का जो कर्व बनेगा उसमें फ्रंट पार्ट एक साइड रहेगा और उसका टेल पार्ट उसके ऑपोजिट साइड में मूव करेगा। ठीक, इस जो ये जो कर्व बना रही है इससे उनकी बॉडी देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, एक बार जिस डायरेक्शन में मूव किया, सी इन दिस पिक्चर, इस बार इसका, ठीक है, इस बॉडी का पार्ट इस साइड था, ठीक, देन इस साइड चेंज हुआ, ठीक है, फिर इस साइड चेंज हुआ, तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा जिससे वो क्विकली जर्क उन्हें मिलेगा। ठीक, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इस कर्व के वजह से ही वो जर्क के साथ अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर पाते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड, और यही सीरीज कुछ जर्क की उनकी बॉडी को आगे मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करेगा। क्लियर? क्लियर है ये पिक्चर? So we'll end up over here with this chapter. Hope you all have enjoyed this, है ना? चलो, thank you. Stay blessed and stay safe everyone.